मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे बात, कैसे जज्बात, कैसे ख्यालात और कैसे हालात? आई नो कि आप सब लोग एकदम फर्स्ट क्लास हैं. हाँ, बिकॉज यू आर लिसनिंग वर्ल्ड नंबर 1 रेडियो स्टेशन एंड लिसनिंग योर फेवरेट शो गुड मॉर्निंग बनारस विथ मी आरजे ललिता. ट्यून किया है आपने आपकी वाणी आकाशवाणी. जैसे हम सब लोग दिन की शुरुआत करते हैं एक कप गर्मा गर्म चाय के साथ, तो आपका साथ देने के लिए मैं भी आ गई हूँ भाई आपके साथ. और चलिए अब मिलके सुनेंगे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस. तो चलिए अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम. दोस्तों, मैं हमेशा ही आपसे कहती हूँ कि हर दिन हम लोग कोई ना कोई दिवस जरूर मनाते हैं. तो आज क्या खास दिवस है, आइए बताती हूँ. आज है अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट डे यानी वर्ल्ड चॉकलेट डे. आपको बता दें कि हर साल आज के दिन यानी कि 13 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है. और आपको ये भी बता दें कि चॉकलेट एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो लगभग 4000 वर्षों से चला आ रहा है. चॉकलेट अब हर जगह पाई जाती है, चाहे वो डार्क चॉकलेट हो, व्हाइट चॉकलेट हो या फिर हॉट चॉकलेट. कुछ लोगों का मानना है कि ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता. वो सब डिपेंड करता है कि हम अपनी दांतों की सफाई का ख्याल कैसे रखते हैं. कि जब भी अगर आप मीठा खाएंगे और मीठा खा के ऐसे ही दांतों को छोड़ देंगे तो फिर मीठी चीजों से तो दांत खराब होते ही हैं. तो उसके हम फायदे देखने हैं, नुकसान नहीं. एक तरह से देखा जाए तो चॉकलेट को हमारी जिंदगी से भी एक बहुत प्यारा सा रिश्ता बनता है. जब भी कुछ नया या अच्छा होता है हमारे साथ तो हम बहुत खुश होते हैं, तो हम चॉकलेट खाते हैं और चॉकलेट गिफ्ट भी करते हैं. और जिसे हम चॉकलेट गिफ्ट करते हैं उससे भी एक प्यारा सा रिश्ता तो जरूर बना लेते हैं. तो जरूरी नहीं कि सिर्फ बचपन तक ही चॉकलेट खाई जाए. आप चाहे जिस उम्र में है चॉकलेट जरूर खाइए, क्योंकि ये खुशी का सूचक है. चॉकलेट, लाइम जूस, आइसक्रीम, टॉफियाँ, पहले जैसे अब मेरे शौक है कहाँ. गुड़िया खिलौने मेरी सहेलियाँ, अब मुझे लगती है सारी पहेलियाँ. ये कौन सा मोड़ है उम्र का. चॉकलेट, लाइम जूस, आइसक्रीम, टॉफियाँ, पहले जैसे अब मेरे शौक है कहाँ. गुड़िया खिलौने मेरी सहेलियाँ, अब मुझे लगती है सारी पहेलियाँ. ये कौन सा मोड़ है उम्र का. सुन रहे हैं आप आपकी वाणी आकाशवाणी और प्रोग्राम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस अपने रेडियो दोस्त ललिता के साथ. मैंने जिंदगी में एक ही बात सीखी है कि इंसान को कोई भी चीज तब तक नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार न मान ले. ये बात एकदम फिट बैठती है पूनम राय पर. जी हाँ, हमारे जीवन में अक्सर हमें ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है. तो ऐसे ही एक शख्सियत है हमारे शहर बनारस की, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन में अपने कठिन संघर्ष को जारी रखा. अपने साथ साथ और भी महिलाओं, लड़कियों को मार्गदर्शन दे रही हैं, एक मिसाल है हमारे लिए. तो आइए सुनते हैं काशी की चित्रकार और मोटिवेशनल स्पीकर पूनम राय से ये छोटी सी बातचीत. मैं काशी की चित्रकार पूनम राय, 3 टाइम्स वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर,
मोटिवेशन स्पीकर, काउंसलर, मलाला यूसुफजई अवार्डी, इंदिरा गांधी अवार्डी, न जाने अनगिनत अवार्ड से मुझे नवाजा जा चुका है। मेरा जीवन उन महिलाओं को समर्पित है जो महिलाएं ये सोचती हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती हैं। बस अपनी अंतरात्मा से एक बार पूछ के देखो कि वो क्या नहीं कर सकती हैं। जब इंसान ठान लेता है ना, उस चीज को पूरा कर लेता है। मैंने ये प्रूव किया है। मैंने 6 फीट की कैनवास पे 648 फेस बना के उन महिलाओं को क्रिएट किया है जो एक बच्ची जन्म लेती है उस समय से लेके एक वृद्धावस्था तक की जो महिलाओं की फीलिंग होती है उसको क्रिएट किया है। उस पेंटिंग का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में दर्ज है। वो पेंटिंग मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित होकर बनाई थी और वो पेंटिंग मैं उनको गिफ्ट करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने उस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगाज किया था और मैंने उनसे ही प्रेरित होकर ये पेंटिंग बनाई। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। मैंने कोशिश तो हजारों बार की है और जीत भी मुझे मिली। मैं जब लॉन्गेस्ट लाइव पेंटिंग मैराथन का रिकॉर्ड मनाली में जब बनाई तो उस समय मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं जरूर कोशिश करूंगी तो कामयाबी भी मिलेगी और मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं उन तमाम महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि बस आप कोशिश करते रहिए, कामयाबी जरूर मिलेगी। जिस तरह से रात होता है तो सुबह भी होती है, सुबह होता है तो रात भी होती है, उसी तरह हमारा जीवन है। आज हार है तो कल जीत जरूर है। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। ये बात शायद बिल्कुल फिट बैठती है पूनम राय जी पर। आपसे हमें बहुत प्रेरणा मिली। चलते रहना है या फिर रुक जाना है, ये दोनों ही चीजें हम पर ही डिपेंड करती हैं। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। ना कटूंगी, ना जलूंगी, ना मिटूंगी, ना मरूंगी। ना कटूंगी, ना जलूंगी, ना मिटूंगी, ना मरूंगी। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी। 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 जब तक दरिया में है पानी और आसमान नीला है, जब तक सूरज तेज से चमके और अंधेरा काला है, जब तक दरिया में है पानी और आसमान नीला है, जब तक सूरज तेज से चमके और अंधेरा काला है, तब तक इस जहां का बन के प्राण रहूंगी। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी। सुन रहे हैं आप आपकी वाणी आकाशवाणी और अब इस प्रोग्राम में बातें हमारे शहर बनारस की। इन दिनों बदलते मौसम की वजह से ज्यादातर लोग बीमार पड़ रहे हैं। मौसम कभी गर्म है तो कभी ठंडा।
बदलता मौसम लोगों को डायरिया, वायरल फीवर, जोड़ों में दर्द जैसी तकलीफें दे रहा है। हालात ये हैं कि ज्यादातर ऐसे मरीजों से बीएचयू अस्पताल सहित जिले के सरकारी अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड फुल हो चुके हैं। ओपीडी के अलावा इमरजेंसी वार्ड में आने वाले मरीजों का आंकड़ा 2 गुना हो गया है। तो ऐसे में जरूरत है हमें खुद का ख्याल खुद रखने की, क्योंकि हम सुरक्षित तो जग सुरक्षित। हम अपना खान पान बदलकर अपने आप को बहुत हद तक सही रख सकते हैं, सेहतमंद रख सकते हैं। शहर बनारस को स्मार्ट सिटी के पायदान में सबसे पहले रखा गया है। इस कड़ी में आपको ये बता दें कि नगर निगम ने पिशाच मोचन कुंड का पुनरुद्धार कराने का फैसला लिया है। निगम ने इसकी जिम्मेदारी वाराणसी स्मार्ट सिटी को सौंपी है। तो वहीं स्मार्ट सिटी ने कुंड का जीर्णोद्धार 2 चरणों में कराने का फैसला लिया है। तो भाई दिनों दिन शहर बनारस प्रगति करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। बनारस को धर्म और आध्यात्मिक के नगरी के रूप में तो जाना ही जाता है। इसके साथ ही बनारस के गलियों से लेकर सड़कों तक आपको मंत्र उच्चारण के साथ भगवान की भक्ति में लीन लोग दिखाई दे जाएंगे। लेकिन अब बनारस के पार्कों में सेहत बनाने के साथ साथ भक्ति में माहौल बनाने की भी तैयारी शुरू हो गई है। इसे लेकर बनारस के कुछ पार्कों में ट्रायल के तौर पर प्रातः मंगलम और शाम को भजनों की श्रृंखला ऑडियो के रूप में चलाई जा रही है, जिसके जरिए यहां आने वाले लोगों को एक अलग भक्ति का माहौल देखने को मिलेगा। ये प्रयास नगर निगम वाराणसी ने शुरू किया है। भगवान शिव की नगरी काशी में भक्ति की आराधना के उत्सव के रंग अब बिखरने लगे हैं। दशहरे के दौरान काशी को मिनी बंगाल के रूप में सजाने की तैयारी शुरू हो गई है। जी हां, हम सभी जानते हैं कि अगले ही महीने हम दशहरा और कई त्योहार पर्व मनाना शुरू कर देंगे। तो आपको बता दें कि शहर के कई जगहों पर नवरात्र की अष्टमी और नवमी के लिए पंडाल का काम शुरू हो गया और इसमें हथुआ मार्केट, अर्दली बाजार, शिवपुर और मछोदरी प्रमुख है। सुन रहे हैं आप आपकी वाणी आकाशवाणी और प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग बनारस। मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, अपने तू दिल का पता दे, चाहूं मैं आना, तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, अपने तो दिल का पता दे, चाहूं मैं आना। इतना बता दूं तुझको, चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा दिल ने अब जो लगा हूं मिलने, पूछूं तुझे एक बार, तू ही ये मुझको बता दे। और अब दोस्तों, प्रोग्राम में चलते चलते थोड़ी सी बातें ट्रैफिक और हमारे पर्यावरण की भी। तो ट्रैफिक नियम हमारे लिए बेहद जरूरी है, जिससे हम अपने साथ साथ दूसरों की भी जान बचा सकते हैं। थोड़े से एहतियात से हम अपने स्वस्थ और मस्त रह सकते हैं और दूसरों का भी ख्याल रख सकते हैं। तो एक छोटी सी गुजारिश आपसे कि जो भाई साहब हमारे 2 पहिया वाहन पर चल रहे हैं वो हेलमेट जरूर लगाएं, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेलमेट नहीं लगाते, सोचते हैं कि वो सर दर्द होगा उससे। और जो भाई साहब हमारे 4 पहिया वाहन से चल रहे हैं तो वो सीट बेल्ट जरूर पहने, क्योंकि अगर कुछ
रूल नियम कायदे बनाए गए हैं तो वो जरूर ही हमारे लिए हैं। तो हम सुरक्षित तो जग सुरक्षित। और इसी कड़ी में हम बढ़ते हैं 2 शब्द पर्यावरण जागरूकता के लिए। हम सभी जानते हैं कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि ऑक्सीजन हमें पेड़ों से ही मिलता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं तभी तो जिंदा हैं। इसीलिए पेड़ों का भी संरक्षण करें, पेड़ लगाएं। और अब देखते ही देखते मेरा चलने का भी वक्त हो गया, तो चलते चलते हमेशा की तरह आपसे एक बात जरूर कहूंगी। हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है और हंस कर किया गया काम आपकी पहचान बनाता है। इसीलिए मुस्कुराते हुए अपने काम को करते रहिए, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। आज के लिए बस यहीं तक। वापस मिलूंगी आपसे सुबह 8:45 पर मधुरिमा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ऐसी कभी पहले हुई ना थी ख्वाहिशें, ओ किसी से भी मिलने की ना की थी कोशिशें। उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूं मैं आना, आंखों आंखों में जता